सैम्पलिंग को हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें 2 थ्योरम हम प्रूफ कर चुके थे। आज तीसरा और चौथा थ्योरम हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। इस तीसरे और चौथे को एक साथ रखने का मकसद ये है कि एक फार्मूला बाइस्ड के लिए और एक अनबाइस्ड के लिए हमने प्रूफ करना है। इन दोनों प्रूफ में जस्ट n और n-1 का डिफरेंस है। बिल्कुल इजी है। अगर एक हमें समझ आ जाए तो दूसरे को समझना बहुत इजी है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट x1 x2 x3 xn बी ए रैंडम सैंपल। हमारे पास वेरिएबल हैं x n तक जा रहे हैं रैंडम सैंपल से, और ये फ्रॉम दी पॉपुलेशन में से सिलेक्ट किए गए हैं विद ए मीन ऑफ म्यू। जो वेरिएबल रैंडम वेरिएबल हमारे पास हैं x1 x2 xn तक, इनका जो मीन है पॉपुलेशन का वो म्यू है एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, इनका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। देन शो दैट दी सैम्पल वेरिएंस जो है वो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर स्मॉल n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। इसको प्रूव करना है। ये किसकी इक्वल है? इज़ ए बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। एस स्क्वायर जो है ये बायस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर का। एस स्क्वायर यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है ये एस स्क्वायर इसके बायस्ड एस्टिमेटर है। तो एस स्क्वायर का फार्मूला 1 ओवर n समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें जैसे स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन का हम फार्मूला लगाते थे, समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर रूट। दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये वेरिएंस आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे हम वेरिएबल x इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल x की जगह y1 y2 y3 yn भी आ सकता है। और जैसे हमने यहाँ पे वेरिएंस में एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर स्मॉल n समीशन एक्स आई एक्स बार स्क्वायर किया, यहाँ पे वाई आई और वाई बार भी आ सकता है, वेरिएबल कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम x के लिहाज से इस थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर स्मॉल n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इसके बाद ये देखें कि म्यू को प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। इस स्टेप में हमने म्यू को प्लस भी किया और माइनस भी किया। माइनस वाला हमने शुरू में एक्स आई के साथ रख देना है और प्लस वाला जो है ये हमने इसके साथ ऐसे ही हमने म्यू एक्स बार रख दिया। अब इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे। स्क्वायर जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास ये स्टेटमेंट ऐसे बनेगी। इसमें देखें इस स्टेप के बाद हम समीशन अप्लाई करने लगे हैं। तो समीशन अप्लाई जब करेंगे तो जो कांस्टेंट हैं, अब इसमें देखें ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ आई है। तो इसका मतलब ये है कि आई की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 n तक जा सकती है। ये टर्म है वेरिएबल, इसकी वैल्यू मुख्तलिफ आती जाएगी। और इसमें एक्स बार भी कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है। तो ये जो हमारे पास अब आ गया एक्स बार माइनस म्यू का स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। जब इस पर समीशन अप्लाई करेंगे तो इसके साथ समीशन नहीं लिखेंगे बल्कि n लिख देंगे। जैसे इसके साथ जब ये देखें समीशन अंदर अप्लाई हुआ तो इसके साथ तो समीशन आ गया, लेकिन इसके साथ हम समीशन नहीं लगा सकते, इसके साथ n लगाएंगे। ये हमने पहले प्रॉपर्टी की हुई है कि समीशन c मतलब c कांस्टेंट है, तो ये किसकी इक्वल आएगा? n c, n बन जाएगा।
और ये हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको भी हम बाहर लिख देंगे 2 और एक्स बार माइनस म्यू, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या आएगी, समीशन एक्स आई माइनस म्यू। अब इसके बाद समीशन जो है ये समीशन एक्स आई माइनस म्यू, इसको हम ये लिखते हैं कि एन एक्स बार माइनस म्यू, ये इसकी इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास पहली टर्म जो है ये हमारे पास आ रही है कि 2 एक्स बार माइनस म्यू। तो हमने ये याद रखना होगा कि ये जो टर्म है समीशन एक्स आई माइनस म्यू की, इसको भी इसमें कन्वर्ट करने के लिए कि सेम दोनों टर्म बन जाएं, तो ये फार्मूला हमारे पास है समीशन एक्स आई माइनस म्यू इज इक्वल टू एन एक्स बार माइनस म्यू। ये जो एक्स है ये एक्स बार में कन्वर्ट हो जाएगा और ये समीशन की जगह ना है। ये फार्मूला यहाँ पे पुट किया। अब हमारे पास यहाँ पे ये टर्म 2 मरतबा और ये सिंगल मरतबा, तो ये इसमें माइनस करके ये हमारे पास ये आ जाएगा रिज़ल्ट। अब इसके बाद इस टर्म में से इस टर्म को, ये जो दोनों एक साथ हो गई, इस टर्म में से इस टर्म को माइनस किया, ये हमारे पास फाइनली ये रिज़ल्ट आ गया। जो 1/n हमारे पास बाहर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी, दोनों के साथ। अब जो एक्सपेक्टेशन है वो दोनों साइड पे अप्लाइंग एक्सपेक्टेशन बोथ साइड, दोनों साइड पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई की। तो अब एक्सपेक्टेशन एक तो इस पे अप्लाई होगी, समीशन को हमने अभी तक बाहर ही रखा है, और इसके बाद ये इस पे भी एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी। ये जो स्टेप है इसको नेक्स्ट पेज पे मेंशन कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे हमारे पास 1/n उसी तरह समीशन, और यहाँ पे इस टर्म पे एक्सपेक्टेशन और इस टर्म पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई भी किया। अब एक्सपेक्टेशन एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर ये वेरिएंस एक्स के इक्वल होता है, और एक्स बार तो ये वेरिएंस एक्स बार के इक्वल है। अब समीशन जब कैंसिल करेंगे तो साथ n आ जाएगा। ये वेरिएंस x का मतलब है ये वेरिएंस i का स्क्वायर, और ये वेरिएंस x बार ये कांस्टेंट है तो इसके साथ i नहीं लगाएंगे, वेरिएंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। अब वेरिएंस x की जगह हमने सिर्फ वेरिएंस लिखना है, और वेरिएंस x बार की जगह वेरिएंस डिवाइडेड बाई n लगाना है हमने। ये देखें इस टर्म की जगह हमने वेरिएंस और इस टर्म की जगह हमने वेरिएंस डिवाइडेड बाई n। अब ये देखें समीशन की जगह हमने n लगा दिया, ये n इससे n से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ये इसी तरह। अब यहाँ पे सिग्मा हमारे पास कॉमन आ रहा है, सिग्मा को कॉमन लेंगे तो हमारे पास 1 माइनस 1/n, तो यहाँ पे n एलसीएम लिया, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n बाय सिग्मा स्क्वायर, ये चीज़ प्रूव करनी थी। अब इसका मतलब ये है कि दिस शो दैट एस स्क्वायर इज़, मतलब यहाँ पे जो एस स्क्वायर है ये बायस्ड एस्टिमेटर है ऑफ दी वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अब एस स्क्वायर जो है ये हमारे पास इज़ इक्वल टू एस स्क्वायर। इस फार्मूले को दोबारा हम, ये हमारे तक यहाँ तक प्रूफ हो गया। आगे एक टर्म छोटी सी और मेंशन करनी है कि कैपिटल एस स्क्वायर जो है ये स्मॉल एस स्क्वायर और इसके साथ एक फैक्टर ये n-1/n ये मल्टीप्लाई होता है तब ये कैपिटल एस स्क्वायर के इक्वल होता है। ये जो स्मॉल एस स्क्वायर है इसके साथ n-1 डिवाइडेड बाई n ये वाली टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तब कैपिटल एस स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये वेरिएंस के लिए है। अब यही टर्म दूसरी साइड पे जाएगी तो स्मॉल n ऊपर और ये n-1 ये नीचे आ जाएगा, ये स्मॉल एस स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी को हम नेक्स्ट पेज पे, इसी टर्म को नेक्स्ट पेज पे मेंशन कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गई।
अब ये देखें दोनों साइड पे एक्सप्रेशन अप्लाई किया तो इस साइड पे भी एक्सप्रेशन, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये बाहर आ जाएगी और एस जो हमारे पास है एस स्क्वायर, इस पे हमने एक्सप्रेशन अप्लाई कर दी। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर, और ये स्मॉल एस स्क्वायर चल रहा है हमारा इस साइड पे, तो ये देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर कैपिटल एस स्क्वायर जो है यहाँ तक जो हमने पहला प्रूफ किया, ये देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर ये किसकी इक्वल है, सिग्मा स्क्वायर इंटू स्मॉल एन माइनस वन ओवर स्मॉल एन। अब इस ये अभी हम यहाँ पे ये देखें इसकी जगह जो अभी हमने फार्मूला प्रूफ किया वही वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जगह क्या पुट करना है, ये पुट कर देना है। ये देखें इसकी जगह ये पुट कर दिया, पुट करने के बाद ये वैल्यू इससे कैंसिल, वो एन इससे कैंसिल, सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर अनबाइस्ड के लिए जो इस्तेमाल होता है, स्मॉल एस स्क्वायर हम इस्तेमाल करते हैं अगर, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, और ये है हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर के साथ ये भी एक्स्ट्रा चीज़ है कि स्मॉल एन माइनस वन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन, और स्मॉल एस स्क्वायर जो है ये वन ओवर एन माइनस वन समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये था हमारा पहला प्रूफ। अब स्मॉल एस स्क्वायर और कैपिटल एस स्क्वायर में जो डिफरेंस है वो ये है, ये हमारे पास कैपिटल एस स्क्वायर है, इसके साथ नीचे एन डिवाइड होता है, और स्मॉल एस स्क्वायर में हमारे पास वन ओवर एन माइनस वन डिवाइड होता है, एन माइनस वन और एन का सिर्फ डिफरेंस है। ये फार्मूला देख लें और इसके बाद ये फार्मूला देख लें, यही इसमें डिफरेंस है स्मॉल एस और कैपिटल एस में। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है, फोर्थ थ्योरम, फॉर ए सैंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज एन स्मॉल एस स्क्वायर इज अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस एस स्क्वायर। अब इसमें स्मॉल एस स्क्वायर जो है उसके लिए फार्मूला अभी हमने पीछे लिखा है कि स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू वन ओवर एन माइनस वन। पहले कैपिटल एस स्क्वायर के लिए हमें यहाँ पे वन ओवर एन करते हैं स्मॉल एन, लेकिन अब स्मॉल एस स्क्वायर के लिए हम वन ओवर एन माइनस वन, ये अनबाइस्ड के लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास एन माइनस वन। बाइस्ड का अगर लफ्ज़ आ जाए जो तीसरा थ्योरम है तो यहाँ पे एन लगाएंगे, अगर अनबाइस्ड की बात आती है तो यहाँ पे एन माइनस वन लगाएंगे। इज अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर है, पहले बाइस्ड एस्टिमेटर था, अभी अनबाइस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर के लिए। प्रूफ उसी तरह हमने स्टार्ट करना है, लेकिन ये देखें पिछला प्रूफ आपने देखना है और इसको भी साथ साथ स्टडी करना है, दोनों इजीली क्लियर हो जाएंगे। उसमें यहाँ पे नीचे n था, यहाँ पे n माइनस वन, बिल्कुल उसी तरह दूसरा स्टेप किया, स्क्वायर ले लिए दोनों साइड पे, एस स्क्वायर इज इक्वल टू वन ओवर n माइनस वन सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। उसी तरह म्यू को प्लस किया और म्यू को माइनस किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों ब्रैकेटों में अलग अलग कर दिया, स्क्वायर था हमारे पास तो स्क्वायर को एक्सपेंड किया हमने, स्क्वायर को एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास ये टर्म अलग-अलग मेंशन हो गई। अब उसके बाद जो समीशन थी बाहर उसको अंदर अप्लाई किया, ये कांस्टेंट टर्म थी, इस पे समीशन अप्लाई करेंगे तो n आ जाएगा, साथ समीशन नहीं आएगा, और ये दोनों कांस्टेंट n को बाहर लगा दिया। अब इसके बाद पहले तीसरे थ्योरम में भी हमने यही बात की है कि समीशन एक्स आई माइनस म्यू की जगह हम ये लगाते थे एन एक्स बार। इस टर्म को इस टर्म में कन्वर्ट करने के लिए साथ एन आ जाता है, क्योंकि ये इसका फार्मूला है। ये दोनों टर्म सेम हो गई, ये 2n हो गया, इसका इन दोनों टर्म का स्क्वायर आ गया, और जब ये स्क्वायर बनता है तो ये भी स्क्वायर वाली टर्म पड़ी है, ये सेम टर्म है दोनों, इसमें से इस टर्म को माइनस करेंगे तो माइनस में हमारा आंसर ये आ जाएगा। उसी तरह उसी फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ ये टर्म एक्स्ट्रा चल रही है,
पहले यहाँ पे 1/n था, अब 1/n-1 है, ये एक एक्स्ट्रा चल रहा है। बाकी जो प्रोसीजर तीसरे थ्योरम में था वही हमें इस चौथे थ्योरम में कर रहे हैं। अब इसमें देखें ये माइनस हो गया, ये वेरिएंस x बार है और ये वेरिएंस x है। उसी तरह यहाँ पे हमें सिग्मा कर देना है, सिग्मा स्क्वायर कर देना है, और यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर ओवर n कर देना है। बिल्कुल उसी तरह ये बाहर आ गया, ये सिग्मा स्क्वायर आ गया, यहाँ पे n आ रहा है तो सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ये वेरिएंस x बार की जगह ये सिग्मा स्क्वायर ओवर n, तो ये n से कैंसिल, सिग्मा स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे समीशन सिग्मा स्क्वायर, तो समीशन जब इस पे अप्लाई होंगे ये कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे n आ जाएगा। इन दोनों टर्म में सिग्मा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे n-1, ये n1-1 नीचे वाले n-1 से कैंसिल हो गया, सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा। स्मॉल ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये हमने चौथे फार्मूले में ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। और यही चीज़ हमने तीसरे थ्योरम के एंड पे भी प्रूफ की है। ये देखें, इसमें देखें, ये हमने यहाँ तक जो प्रूफ किया है, ये तीसरा और चौथा थ्योरम हमने दोनों एक साथ भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे अगर तीसरा थ्योरम आपने प्रूफ कर लिया तो दोनों आपके क्लियर हो जाएंगे।